पूर्णिमा की आधी रात थी। सारा कोलकाता शहर नींद के आगोश में था। कहते हैं कि रात में जब इंसान अपनी आंखें बंद करता है तब रूहानी ताकतें अपनी आंखें खोलती हैं। 13 साल की रोमा अपने बिस्तर पर सोई हुई थी और तारीख थी 21 दिसंबर, साल की सबसे लंबी रात। जैसे ही घड़ी के कांटे ने 12 अंक को छुआ, एकदम से रोमा की आंखें खुल गईं। अगले ही पल रोमा की आत्मा उसके शरीर से बाहर आ गई और उसका शरीर वहीं बिस्तर पर पड़ा रहा, मानो वो गहरी नींद में हो। रोमा की आत्मा उस कमरे से बाहर निकल गई। कोलकाता की गलियों से गुजरते हुए रोमा की आत्मा कहीं जा रही थी। दिलचस्प बात यह थी कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी, सड़क के आवारा कुत्ते उसके पीछे पीछे चले जा रहे थे, जैसे वो उसकी अदृश्य आत्मा को देख सकते हो। थोड़ी देर बाद रोमा और बाकी के आवारा कुत्ते एक कब्रिस्तान के अंदर चले जाते हैं। रोमा की आत्मा एक कब्र के पास जाकर रुकती है, जो कि एक जांगो नाम के कुत्ते की है। रोमा बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए कहती है, जांगो, जांगो, आ जाओ, कम ऑन जांगो। रोमा के जांगो का नाम पुकारते ही अचानक से हवा का झोंका बहता है और जांगो की आत्मा रोमा की आत्मा के सामने प्रकट हो जाती है। हैप्पी बर्थडे जांगो, हैप्पी बर्थडे। कैसे हो तुम? जांगो रोमा को देखकर बहुत खुश था। वो रोमा की आत्मा के चारों ओर फुर्ती से कूदने लगा। उसी वक्त रोमा की आंखें चमक उठती हैं और जांगो की कब्र पर मोमबत्तियां जल जाती हैं। वो जांगो के लिए प्यार से गाती है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर जांगो, हैप्पी बर्थडे टू यू। रोमा फूंक मारकर मोमबत्तियां बुझा देती है। सभी कुत्ते आसमान की ओर देखते हुए एक सुर में चिल्ला उठते हैं, जैसे वो जांगो को जन्मदिन की बधाई दे रहे हो। उसी वक्त आसमान में एक तारा टूटता है। आमार बंगला, सोनार बंगला। कोलकाता बंगाल का एक ऐतिहासिक शहर है। वैसे तो इस शहर की कई सारी खासियतें हैं, लेकिन कहते हैं कि बंगाल का काला जादू सबसे हटके है। यह शहर कभी भी आपको आश्चर्यचकित कर सकता है। इसी शहर के बड़ा बाजार नाम की एक जगह में एक अनाथालय है, सेंट मारिया ऑर्फनेज एंड स्कूल। यहां कई अनाथ बच्चे रहते हैं, यहीं पढ़ते भी हैं और यहीं के हॉस्टल में सोते भी हैं। रोमा भी इन अनाथ बच्चों के साथ इसी अनाथालय में रहती है, मगर वो इन तमाम बच्चों में सबसे अलग स्वभाव की है। रोमा को रात में तारे देखना बहुत पसंद है। वो कई बार छुपकर हॉस्टल की छत में बैठकर घंटों तारों को देखती रहती है। उसे ऐसा लगता है कि तारों के उस पार कोई है जो उसका इंतजार कर रहा है। इस नन्ही सी प्यारी सी रोमा का भी एक अजीब सा अतीत रहा है। आज से 13 साल पहले जब रोमा मुश्किल से 2 से 3 महीने की थी, तब उसे किसी ने अनाथालय के दरवाजे पर छोड़ दिया था। उस रात बहुत तेज बारिश हुई थी। किसी को नहीं पता कि उसके माता पिता कौन हैं, वो कहां से आई है। उस रात के बाद से उसकी परवरिश इसी अनाथालय में हुई। कुछ सालों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन जब वो 8 साल की हुई तब उसके साथ एक बड़ा हादसा हुआ। एक रात वो तारों को देखने के बाद छत की सीढ़ियों से उतर रही थी। तभी सीढ़ियों पर गिरे पानी से उसका पैर फिसल गया और वो बड़ी तेजी से जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। रोमा के माथे पर बहुत जोर की चोट लगी। उसके सिर से बहुत सारा खून बह गया। 7 दिन तक रोमा एक सरकारी हॉस्पिटल में कोमा में पड़ी रही। सबने उसके बचने की उम्मीद तक छोड़ दी थी। उस रात भी बहुत तेज बारिश हो रही थी। डॉक्टर ने रोमा को मृत घोषित कर दिया था। दुनिया की नजरों में रोमा मर चुकी थी, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। उस रात आकाश में एक ऐसा करिश्मा होने वाला था जो सैकड़ों सालों में एक ही बार होता है। ड्रैकोनिड नाम की उल्का धरती के आकाश मंडल से टकराई और टूटे हुए तारों की जोरदार बारिश हुई। और फिर एक जादू हुआ। एक सफेद कुत्ता गली में अकेला बैठा आसमान की ओर टकटकी लगाकर तारों की बारिश देख रहा था।
वो कुत्ता वही जांगो था। अगले ही पल जांगो हॉस्पिटल की ओर दौड़ पड़ा। जांगो चुपके से रोमा के कमरे में घुस गया। वो थोड़ी देर रोमा को देखता रहा और फिर प्यार से उसके पैर चाटने लगा। उसके बाद वो हुआ जो कोई सोच भी नहीं सकता। रोमा की आत्मा उसके शरीर में लौट आई। वो फिर से जिंदा हो गई थी। रोमा उठकर अपने चारों ओर देखती है। उसे कुछ भी होश नहीं था कि वो इस हॉस्पिटल में कब से है, कैसे आई, क्यों आई, उसे कुछ भी पता नहीं था। पर जैसे ही उसकी नजर जांगो पर पड़ी, वो सब कुछ भूलकर खुशी से झूम उठी, जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं था। वो प्यार से जांगो को सहलाने लगी। पता नहीं मुझे क्या हुआ था और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। तुम कौन हो और कहाँ से आए? कितने सुंदर और प्यारे हो तुम। तुम्हारा नाम क्या है? बताओ मुझे। ओके, आज से तुम्हारा नाम जांगो। रोमा को यह नया जीवन मिलने के बाद उसके अंदर एक अनोखी शक्ति आ गई। उसकी आत्मा अपना शरीर कभी भी छोड़कर कहीं भी जा सकती थी। वो इस दुनिया से उस दुनिया तक सफर तय कर सकती थी जहां किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए जाना असंभव होता है। वक्त बीतता गया और रोमा 13 साल की हो गई। इन बीते सालों में रोमा के सबसे अच्छे और वफादार दोस्त जांगो की मौत हो गई। लेकिन जांगो रोमा से इतना प्यार करता था कि उसकी आत्मा ने भी रोमा का साथ कभी नहीं छोड़ा। वो दोनों अब भी रोज मिलते और रोमा उससे ढेरों बातें किया करती। यूं तो दोनों बहुत खुश थे, लेकिन आने वाली वक्त की काली किताब में कुछ और ही लिखा था। रात हो चुकी थी। अनाथालय के सभी बच्चे सो रहे थे। उस रात चारों तरफ छाई खामोशी और अंधेरे में कहीं से एक बूढ़ी औरत का साया अनाथालय के मेन गेट पर आके रुक जाता है। उस बूढ़ी औरत के साये ने अपना हाथ उठाया और उसके हाथ में झट से एक जादुई छड़ी आ गई। उसने छड़ी घुमाई और मंत्र पढ़ा, पिपिटी पुपिटी पू। मंत्र पढ़ते ही उसकी छड़ी से एक रोशनी निकली और अनाथालय के अंदर चली गई। सारे लोग और बच्चे नींद में ही बेहोश हो गए और वो बूढ़ी औरत हॉस्टल के अंदर बेफिक्र होकर घुस जाती है। वो औरत कमरे के अंदर पहुंचती है। वहां उसकी नजर सोए हुए एक नन्हे से बच्चे पर पड़ती है। वो उस बच्चे के पास जाती है और अपने कपड़े का चश्मा उतारकर बिस्तर के गद्दे के नीचे रखकर फिर से एक मंत्र पढ़ती है, पिपिटी पुपिटी बू। उस औरत के मंत्र पढ़ते ही बिस्तर पर सोए हुए उस बच्चे ने अपनी आंखें खोल ली और उठकर कमरे के बाहर जाने लगा। वो बच्चा उस बुढ़िया के काले जादू से सम्मोहित हो चुका था। वो बच्चा बाहर आया और बुढ़िया के पीछे पीछे चलने लगा। गली के सारे कुत्ते अचानक से भौंकने लगे। वो दोनों रात के अंधेरे में गायब हो गए। कोई नहीं जानता कि वो बुढ़िया उस बच्चे को कहां लेकर गई। हर रोज की तरह सुबह हुई, लेकिन आज की सुबह इस अनाथालय के लिए एक बुरी खबर लेकर आई। हॉस्टल से एक बच्चा गायब था। चारों ओर हंगामा मच गया। बच्चे को हर जगह खोजा गया पर वो कहीं नहीं मिला। कोलकाता पुलिस ने भी उसे खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस लापता बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला। बात पूरे शहर में फैल गई। सब परेशान और हैरान थे, मगर रोमा के मन में कुछ और ही चल रहा था। डुग्गू मेरा अच्छा दोस्त था जांगो। वो पढ़ने में भी बहुत अच्छा था। हर एग्जाम के पहले मेरी कितनी हेल्प करता था। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो किसी बड़ी मुसीबत में है। अगर कल रात मेरी आत्मा मेरे शरीर में होती तो शायद वो इस तरह से गायब नहीं होता। मुझे उसे ढूंढना ही होगा जांगो। क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? गुड बाय। तो चलो मेरे साथ। रोमा का दिल कह रहा था कि उसका दोस्त डुग्गू खतरे में है। रोमा उसे हर हाल में वापस लाना चाहती थी। जांगो और रोमा लापता डुग्गू का सुराग खोजने निकल पड़े। रोमा और जांगो की आत्मा हॉस्टल के कमरे में घुसती है।
वो दोनों डुग्गू के बिस्तर के पास जाते हैं ताकि उन्हें कोई सुराग मिल सके। डुग्गू को तो अंधेरे से डर लगता था, फिर रात में वो अकेले बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। कुछ गड़बड़ है जांगो। रोमा डुग्गू के बेड को गौर से देखती रही। उसका मन बार बार कह रहा था कि डुग्गू के साथ कुछ तो हुआ है। वो बिस्तर की चादर पलट पलट कर अच्छे से मुआयना करती रही, पर उसे कुछ सुराग नहीं मिला। अचानक जांगो हरकत में आता है और बिस्तर का गद्दा खींचने लगता है। रोमा समझ गई कि गद्दे के नीचे कुछ तो है। जब उसने गद्दे को उठाकर देखा तो पाया कि गद्दे से एक काले रंग की छोटी सी रस्सी लटक रही थी। ये क्या है? रोमा ने उस रस्सी को खींचा। दरअसल वो रस्सी नहीं बल्कि कपड़े से बने चश्मे का एक सिरा था, वही चश्मा जिसे उस बुढ़िया ने बिस्तर के नीचे छुपाया था। ये तो वो पहनते हैं जिनकी आंखों का ऑपरेशन होता है ना? पर हमारे अनाथालय में तो किसी की भी आंखों का ऑपरेशन नहीं हुआ, फिर ये किसका हो सकता है? रोमा ये समझने की कोशिश कर रही थी कि हॉस्टल के कमरे में ये कपड़े का चश्मा आया कैसे। रोमा ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया। वो उस कपड़े को जांगो के नाक के पास ले गई और जांगो उसे सूखने के बाद अचानक से कूदने लगा। क्या हुआ जांगो? तुम कुछ बताना चाह रहे हो? जांगो को उस कपड़े से आती बू से कुछ महसूस हुआ। वो रोमा को कुछ बताना चाहता था। जांगो कोई मामूली कुत्ता नहीं था, वो अपने आसपास मौजूद आत्माओं और बुरी शक्तियों को महसूस कर सकता था। रोमा जांगो का इशारा समझ गई। मैं समझ गई हूँ जांगो, डुग्गू गायब नहीं हुआ है, उसे गायब किया गया है। उसे किसी ने किडनैप किया है। हम दोनों को उसे ढूंढकर वापस लाना ही होगा। आज रात हम उसका पता लगाएंगे और उसे वापस लेके आएंगे। ये चश्मा जिसका भी है, डुग्गू के गायब होने में उसी का हाथ है। कौन है वो जिसका ये चश्मा है? रोमा के इस सवाल का जवाब दूर एक जंगल में छुपा था। कोलकाता के पास सोनाझुरी का एक विशाल जंगल, जहां कई खतरनाक जानवर रहते हैं। वो जंगल इतना खतरनाक है कि वहां जाने से पहले कोई भी इंसान 100 बार सोचेगा। पिपिटी पुपिटी पू, पिपिटी पुपिटी पू। आखिर डुग्गू को किसने गायब किया? क्या वो चश्मा उसी का था? कौन है ये खतरनाक बुढ़िया और वो आखिरकार चाहती क्या है? क्या वो डुग्गू को भी मार डालेगी या रोमा और जांगो उसे बचा लेंगे? ये सब जानने के लिए देखें काली चुड़ैल का दूसरा पार्ट।